आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान में अनुच्छेद 52 से 61 में कही गई है। 52 में बोला गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। मतलब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद से अनुच्छेद 53 की बात करते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मतलब देश में, हमारे देश में कोई भी काम होगा उसमें जो लास्ट मोहर होती है वो राष्ट्रपति की लगती है। राष्ट्रपति कोई काम नहीं करता है, लेकिन उसे यह अधिकार है कि वो अपने अधीन एक मंत्री नियुक्त कर सकता है जो प्रधानमंत्री को मान लेते हैं। लेकिन मतलब ऐसा संविधान में लिखा नहीं गया कि पीएम को ही सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारे घर में दादाजी को मान लो कि ये घर के राष्ट्रपति हो गए, और इसके बाद से पिताजी को मान लो कि ये प्रधानमंत्री हो गए। तो दादाजी के बगैर कोई घर में काम नहीं किया जाता है। तो एग्जाम्पल ऐसे हम समझ सकते हैं इजिली तरीके से। कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54 में जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। एक तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, साइड में लिखती जाती हूँ, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की जो विधान सभा होती है, राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य। और केंद्र शासित प्रदेशों में देख लिया तो दिल्ली और पांडिचेरी जो होता है उसके राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद से हम डायरेक्ट उस राष्ट्रपति के खुद कोई वोट नहीं दिया जाता है, मतलब उनका राष्ट्रपति का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। तो इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद से अनुच्छेद 54 में बात करते हैं। अनुच्छेद 54 की तो बात हो गई, ये हो गया लोकसभा से निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और विधानसभा। उसके बाद से जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके तरीके क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है उसका क्या तरीका है, तो एग्जाम्पल में दे देता है। तो किस पे ट्रिक लगाएंगे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अनुच्छेद 56 में बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है और किस दिन से स्टार्ट होता है। राष्ट्रपति जिस दिन शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 साल जिस दिन कंप्लीट होता है उसी दिन राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होता है। जैसे रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति हैं और उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 24 जुलाई 2022 को, और 25 जुलाई सन 2022 को शपथ लेने वाली है द्रौपदी मुर्मू जी। अनुच्छेद 57 की बात करते हैं। अनुच्छेद 57 में ये बोला गया है कि ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है जिसमें मतलब राष्ट्रपति एक बार चुना गया तो वो दोबारा नहीं चुना जा सकता है। नहीं, ये रूल्स अमेरिका में है कि अमेरिका में अगर कोई एक बार राष्ट्रपति बन गया तो दूसरी बार राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकता है, और हमारे इंडिया में ऐसा कोई नहीं है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देख लीजिए, वो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है इंडिया में। उसके बाद से राष्ट्रपति जो होता है उनके लिए, राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, मतलब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए हमारे राष्ट्रपति को बनने के लिए। राष्ट्रपति पहली बात तो जैसे राष्ट्रपति अगर है कोई, वो अगर मतलब नामांकन करना चाहता है तो पहले ऐसा होता था कि चलो भाई कोई भी राष्ट्रपति का नामांकन भर देता था, लेकिन ऐसा नहीं। इनके साथ, राष्ट्रपति के साथ 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक होना चाहिए। अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए।
उसके बाद से 15,000 रुपये, मतलब जो व्यक्ति राष्ट्रपति का नामांकन भरना चाहता है 15,000 रुपये उनसे आरबीआई में जमा करवाया जाता है। उसके बाद ही वो राष्ट्रपति के लिए नामांकन भर सकता है। उसके बाद से राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे वो भारत का नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसके पास योग्यता होना चाहिए। ये होती है राष्ट्रपति के लिए शर्तें। शपथ, जो राष्ट्रपति साहब होते हैं उनकी शपथ कौन दिलाता है? जो राष्ट्रपति होते हैं, जो दिल्ली का हमारा में सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और इसके बाद से अगर भारत में मान लीजिए राष्ट्रपति का 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही मतलब राष्ट्रपति बीमार पड़ गए या फिर बीच में ही मतलब खत्म हो गए, तो इस कंडीशन में हमारा जो भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। और अनुच्छेद 61 की बात करते हैं, जो महाभियोग बताता है। महाभियोग, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे आ गया है और अपने जो उसको पद दिया गया है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए उस पर महाभियोग ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 5 साल के लिए आ गए हैं तो 5 साल से पहले नहीं जा सकते हैं, नहीं, इन पे महाभियोग लाया जा सकता है। अगर जिस सदन में लाया जाएगा, मान लीजिए लोकसभा में लाया जा रहा है, तो 1/4 सदस्य जो होते हैं उस महाभियोग पे उनके साइन होने चाहिए। और अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 1/4 सदस्य महाभियोग पे हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद ही महाभियोग लाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उनको इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आपको इस पद से इस्तीफा देना है। और इसके अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल मान लीजिए खाली हो गया, कोई भी मतलब उस पद पे नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो तो जो मुख्य न्यायाधीश है वो तो देख लेंगे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा ये पद खाली नहीं होना चाहिए। तो महाभियोग लगाने से पहले उनको 14 दिन पहले राष्ट्रपति साहब को बता देना चाहिए। तो आज मतलब राष्ट्रपति के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे के जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।